हमने देखा था इनफर्टिलिटी। ओके, तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी, ओके, द कपल्स आर अनएबल टू अचीव अ प्रेगनेंसी। ओके, सो कपल्स जो बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं होता है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी देखा था। द सो मेनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, मेल फैक्टर्स, फीमेल फैक्टर्स, द बोथ द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड what the pathophysiological causes देखा था, मेल फैक्टर्स, फीमेल फैक्टर्स। देन पैथोफिजियोलॉजी इसमें हमने देखने चालू किया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन इज डिपेंड्स अपॉन द एडोलॉजिकल फैक्टर्स, डिपेंड्स द सो मेनी एडोलॉजिकल फैक्टर्स आर दैट कंट्रीब्यूट टू द इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी होने के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो इसके हिसाब से द स्पर्म इज अनेबल टू बाइंड विद द ओवम, सो दैट्स व्हाई इनफर्टिलिटी occurs. Then classical science, there is no other any abnormal symptoms, but the infertility is the means pregnant नहीं होता है, the mother is unable to conceive. Either the defect is either male or female, but the inability to conceive, that is the only classical sign. Okay, today we have discussed regarding the diagnostic evaluation of infertility. Diagnostic evaluation of infertility. Okay, listen here is very important. The diagnostic evaluation is very important in the infertility, because where is the or what is the cause or where is the problem? Okay, the thoroughly examination of the both the male and female is very important. Okay, in infertility the thorough examination is very essential. The first of all, the diagnostic evaluation in the females में क्या diagnostic evaluation करता है, males में क्या evaluation करता है। तो पूरा कंट्रीब्यूशन, because for fertility the so many factors are involved. So whether any one factor is risk or any one factor is affecting that fertility, so that may lead to the infertility. So that's why the thorough examination of the female and male. तो सबसे पहला तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जाएगा। ओके, तो सबसे पहला हिस्ट्री रिगार्डिंग दी जनरल मेडिकल हिस्ट्री। हिस्ट्री फीमेल्स में सबसे पहला हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री रिगार्डिंग जनरल मेडिकल हिस्ट्री। ओके, जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेना है। ओके, जब फीमेल आया, हमको कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला उसको जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेना है। जनरल मेडिकल हिस्ट्री में एनी टाइप ऑफ मेडिकल इलनेस, उसको कोई मेडिकल इलनेस है, मेडिकल इलनेस क्यों, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, ब्रेन डिसीज, आइदर एनी गॉल ब्लैडर ट्यूमर, व्हाटएवर दिस, क्योंकि 5 मेडिकल इलनेस, कोई भी मेडिकल इलनेस है तो वो लेना है, क्योंकि आगे जो भी ट्रीटमेंट देना है तो ये मेडिकल इलनेस का हिस्ट्री के हिसाब से डिपेंड होता है कि मेडिकल इलनेस। ओके, हिस्ट्री रिगार्डिंग मेडिकल इलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इलनेस टेकिंग हिस्ट्री इन दी infertility, diagnosis of infertility is very important. Okay, medical illness, surgical history. Okay, surgical history, medical illness, surgical history. Okay, then as well as menstrual history. Menstrual history is also very important. Menstrual history. Okay, menstrual history. Okay, how the menstruation occurs, whether the frequent menstruation occurs or regular menstruation occurs, infrequent menstruation occurs, either heavy blood loss or very less blood loss, or what is the duration of the menstruation. Okay, these all history should be thoroughly collected. Okay, so that is a very important. So next, menstrual history, sexual history. Okay, sexual history भी बहुत जरूरी है इनफर्टिलिटी में। तो यही सेक्सुअल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है, सेक्सुअल हिस्ट्री। ओके, सेक्सुअल हिस्ट्री में पूरा सेक्सुअल हैबिट्स वगैरह, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, हाउ मेनी टाइम्स the couples are doing sexual intercourse in a week or in a month, and these all sexual history should be collected from the females. So next, contraceptive history. Okay, अगर कोई contraceptive history, कपल को मालूम नहीं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है बोला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव से भी कोई गोली ले रहा है, कोई इंट्रायूटेरल डिवाइसेस यूज कर रहा है, कोई कैम्पलेन मेथड यूज कर रहा है। ओके, तो पूरा डिटेल हिस्ट्री लेना। इसमें एक भी हिस्ट्री हम छोड़ दिया तो, अगर एक भी हिस्ट्री हम नहीं लिया तो बाद में
मैनेजमेंट करने में, ट्रीटमेंट देने में बहुत दिक्कत होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अदर देन दिस ओके, routine investigation, other than this routine investigations, okay, other than this routine investigations are also very important. Routine investigations like CBC, okay, CBC में SV, hemoglobin, okay, total count, platelet count, these are also very important. Whether the females are suffered from the any blood disorder, okay, either any kidney related disorder, electrolyte investigation, normal CBC investigation. Okay, if the anemia, severe anemia है, okay, severe anemia, that is also causes the infertility. याद रख लीजिए. अगर एक ही कर रहा है CBC में हीमोग्लोबिन मालूम होता है, अगर हीमोग्लोबिन पूरा सीवियर है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ही सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ब्लड कम है, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो सकता, वोम्स आर अनएबल टू रिलीज प्रॉपरली, आइदर मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होने चालू होता है. सो दैट्स व्हाई द रूटीन इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. ओके, सो इसके बाद में हमने एक्चुअल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के हम धीरे इसके बाद और भी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है. इसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरम प्रोजेस्टेरॉन एंड follicle stimulating hormone. Okay, we check the hormone levels indicating progesterone and okay, blood level of serum progesterone and follicle stimulating hormone. Okay, these are the sex hormones. Okay, follicle stimulating hormone and serum progesterone, these are very important hormones. These hormones are evaluated in the blood. Okay, evaluation of these hormones are very important. Okay, so beginning of the menstruation, at the beginning of menstruation, the progesterone level is what is the normal progesterone level in the blood at the time of beginning of menstruation? 1 mg per ml. Okay, this is very important value, so you should be remember this. At the beginning of the menstruation, the value of the progesterone level is 1 mg, 1 nanogram. Okay, so middle of the menstruation, at the time of middle of menstruation, okay, at the time of middle of the menstruation, this value rises up to 5 to 20 mg per ml. Okay, these hormones levels are varies because of the menstruation, and every month there is one ovum is released from the ovary, so that's why these values are varies according to the time frame. Okay, according to the time frame. Okay, so in case of pregnant women, the middle of the menstruation 5 to 20 mg, okay, and the beginning of the menstruation 1 mg, and at the time of pregnancy, so at the time of pregnancy, the hormone level are the time of pregnancy, the hormone level are 12 to 90 mg per ml. Okay, these three values are very important, so you should remember this. So progesterone and estrogen, what are the functions of progesterone hormone, estrogen hormone, follicle stimulating hormone? You should remember the menstrual cycle in gynecology में menstrual cycle पढ़ाई कीजिए, इसमें मालूम हो जाएगा. Okay, this value for the diagnosis of infertility, the female thorough examination is very important. Sexual history, past medical history, present medical history, surgical history, diet history, okay, family history, routine blood investigation. So along with the serum or blood investigation of the progesterone and follicle stimulating hormone. These follicle stimulating hormone are responsible for releasing of the ovum. Okay, so blood level of progesterone level is 1 mg at the beginning of the menstruation and 2 to 20 mg at the middle of the menstruation, and in the pregnant state the progesterone level is about to 12 to 90 mg. तो 12 to 90 mg तक रहता है. ओके, तो इसके अलावा भी और क्या करने का? थोरो एग्जामिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल चेक किया जाए. ओके, एंडोक्राइन रिलेटेड मतलब the hormones which are responsible for pregnancy, these hormones are tested, progesterone and estrogen. So other than this follicle stimulating hormone. Okay,
So other hormones like follicle stimulating hormone. These hormones are also very important. Follicle stimulating hormone. Okay, follicle stimulating hormone puberty. Okay, follicle stimulating hormone really responsible for releasing of the ovum. Okay, responsible for releasing of the ovum. So the this range is at the beginning of the puberty or puberty ka time 0.3 to 10. Okay, milli international unit. Okay, 0.3 to 10 milli international unit. Okay, 10 milli international unit per ml. At the when 0.3 to 10 milli international unit per ml at the time of puberty. Okay, puberty ka time. Okay, so still menstruating, menstruation. Okay, puberty में इतना हो गया, menstruation का time. Okay, still menstruation है तो still menstruation मतलब अभी फीमेल हो menstruation के लिए कैपेबल हो मीन्स लेस देन 45 ईयर्स, लेस देन 45 ईयर्स है तो उसमें भी स्टिल menstruation में और ड्यूरिंग menstruation में 4.7 to 21.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml. स्टिल menstruation पीरियड में 4.7 to 21.5 milli international unit follicle stimulating hormones are seen in the blood. Okay, so these are the reproductive or sexual hormones are evaluated through the blood, FSH and progesterone hormones. Okay, these are very important hormones, so this should be evaluated. Other than this, radiological examination. Okay, इसके अलावा भी हमने radiological examination भी करना जरूरी है. Okay, radiological examination. Radiological examination. Okay, in radiological examination, what we have to evaluate, the most important is uterus, examination of the uterus, that is called as hysteroscope, hysterography, that is called as hysterography, and through the hysteroscope. Okay, examination of the uterus. Okay, normal structure, normal layer, any cancerous cells, these all are found through the scope, that is called as hysteroscope, hysterography bolte. Okay, other than this, salpingography. Okay, salpingography means okay, examination of the visualization of the fallopian tube. Okay, fallopian tube को visualization करना है. Okay, or both are simultaneously done this procedure, that is called as hysterosalpingography. Okay, so both are simultaneously examined. That procedure is hysterosalpingography. Okay, because uterus, fallopian tubes are very important organ to involved in the fertilization. So that's why the systematically evaluation or visualization of these organs are very important in the infertility. That's why hysteroscopy and salpingography are very essential. Hysterosalpingography, simply it is called as hysterosalpingography. Okay, then pelvic ultrasound. The other examination includes pelvic ultrasound. Okay, pelvic ultrasound. Okay, visualization of the pelvic cavity means in pelvic cavity the ovary structures are detailed visualized through the ultrasound. Okay, pelvic ultrasonography. Okay, other than this, the others like TFT, thyroid function test. Okay, thyroid function tests are very essential because the sex hormones are released by the anterior pituitary, and thyroid hormones are very important for the normal development of the female reproductive tracts, and maturity के लिए thyroid hormones very important है, इसलिए thyroid function test को T3, T4, TSH ये तीनों डेवलप करना है. ओके, नॉर्मल T3, नॉर्मल T4, TSH मैं ऑलरेडी एंडोक्राइन डिसऑर्डर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें एक बार पीछे जाके उधर देख सकते हैं. ओके, सो अदर देन दिस endometrial biopsy. This is also very important. Endometrial biopsy, the small piece of tissue is taken for the examination purpose. Why the infertility occurs, whether any cancerous cells
either cancer cells are in the basement membrane or in the first stage, second stage. Why? What is the reason behind the infertility? That the endometrial biopsy is also very important. Okay. So next हमने चेक करते हैं लैप्रोस्कोपी. नेक्स्ट हमने इवैल्यूएट करते हैं लैप्रोस्कोपी. नेक्स्ट चेक करते हैं क्या करते हैं लैप्रोस्कोपी. Okay. लैप्रोस्कोपी means to check the ओवरीज गैलोपियन ट्यूब एंड लैप्रोस्कोपी से ओवरीज गैलोपियन ट्यूब यूट्रस पूरा डिटेल में देख सकते हैं. सो दिस इज बेटर देन दी पेल्विक अल्ट्रासाउंड. पेल्विक अल्ट्रासाउंड से देखने को हमको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मदद करता है लैप्रोस्कोपी. ओके. दीज ऑल एग्जामिनेशंस आर इन्वेस्टिगेशंस आर कंडक्टेड इन दी फीमेल्स. ओके. ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी. इसमें एक भी हमने नहीं किया फिर इनफर्टिलिटी सस्पेक्ट करने में ये कॉजेस फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होगा. तो these are the diagnostic evaluation of the females. Okay. What are the diagnostic evaluation? So history, medical history, surgical history, okay, sexual history, contraceptual history, routine investigation, serum, progesterone, follicular hormones. Okay. Next, radiological examination, endometrial biopsy, salpingography, hysterography, laparoscopy. Okay. So ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है फीमेल इनफर्टिलिटी फाइंड आउट करने में. ओके. नेक्स्ट हमने देखेंगे मेल इन्वेस्टिगेशन, मेल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. मेल में क्या क्या करते हैं. ओके. इनफर्टिलिटी आपका आइदर बाय द मेल एंड फीमेल. ठीक है. मेल में भी हो सकता है दिक्कत, फीमेल में भी हो सकता है. सो हमने मेल में देखा तो सबसे पहला मेल में सीमेन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीमेन एनालिसिस. सेमेन एनालिसिस. सेमेन एनालिसिस मीन्स स्पर्म को एग्जामिनेशन करना है. तो स्पर्म एग्जामिनेशन में सबसे पहला हम स्पर्म में देखेंगे वैल्यूम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यूम. सो द मिनिमल वैल्यूम ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेशन. एक बार इजैकुलेशन हो गया, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, उस टाइम मिनिमम तो 1.5 to 5 ml ऑफ 5 ml पर इजैकुलेशन. एक बार इजैकुलेशन हो गए तो मिनिमम इतना ml स्पर्म को बाहर ले जाना पड़ेगा. और किसी किसी को होता है 0.5 ml, आधा ml, 1 ml. तो इससे प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, इससे चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते. ओके. क्योंकि वॉल्यूम इज वेरी लेस. वॉल्यूम लेस है तो स्पर्म भी लेस रहता है उसके अंदर. सो दैट्स व्हाई इन सेमेन एनालिसिस वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the value should be minimum of 1.5 to 5 ml. Okay. 1.5 है तो भी दिक्कत है, 2 ml है तो भी दिक्कत है एक्चुअली. Okay. इसमें मिनिमम ऑफ 5 ml, मिनिमम 5 ml आना. ठीक है. 2 to 5 ml आए तो कोई दिक्कत नहीं. ओके. नेक्स्ट स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन. ओके. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पर्म. वॉल्यूम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन. ओके. स्पर्म में क्या कॉन्सेंट्रेशन. स्पर्म सेमेन आया, सेमेन में स्पर्म है नहीं है वो देखना होता है. ओके. तो कॉन्सेंट्रेशन सेमेन में क्या कॉन्सेंट्रेशन देखना है. स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन देखना है. ओके. स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम ऑफ मोर देन 20 मिलियन. ओके. मोर देन 20 मिलियन ऑफ स्पर्म. मोर देन 20. ओके. 20 मिलियन स्पर्म. 20 मिलियन स्पर्म for 4 ml. 1 ml में मिनिमम 20 मिलियन. 1 ml में 1 ml ऑफ स्पर्म मिनिमम दैट शुड बी कंटेन 20 मिलियन ऑफ स्पर्म. 20 मिलियन स्पर्म इतना इसमें तो होना ही जरूरी है. ओके. ये वैल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन हो गया. ओके. देन स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म काउंट. स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म काउंट. टोटल स्पर्म काउंट कितना होना है. ये एक बार इजैकुलेशन होगा तो इसमें कितना स्पर्म होने का मिनिमम ऑफ. ओके. 50 to 60 मिलियन. मिनिमम ऑफ 50 to 60 मिलियन. 50 to 60 मिलियन. एक बार इजैकुलेशन में वो स्पर्म में मिनिमम 50 to 60 मिलियन स्पर्म होना जरूरी है. ओके. इस तरीके से अभी और भी बहुत सारा है. मोटिलिटी टेस्ट, स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट. ये बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करता है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम कल देखेंगे. तो इन मेल इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेमेन एनालिसिस, वैल्यूम, कंसंट्रेशन, टोटल स्पर्म काउंट.
ओके, नेक्स्ट आएगा स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट एंड एज वेल एज यूरिन एग्जामिनेशन। मेल में भी अल्ट्रासाउंड करना है टेस्टिस में, एपिडिडिमस में। तो क्या दिक्कत है फाइंड आउट करके आगे मैनेजमेंट की तरफ से जाना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का क्लास कंटिन्यू होगा। थैंक यू वेरी मच।